हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बार्गेन ट्रेडर। आज मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। स्ट्रैटेजी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारा डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा। तो इसमें नया क्या है इस वीडियो में, इसको मैं एक बैक टेस्ट करूँगा पाइथन के लैंग्वेज का यूज़ करके। तो आप देख पाओगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है कितनी प्रॉफिटेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैंने निफ्टी पे करने का सोचा है। तो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है और एक हमारी सिंपल मूविंग एवरेज होती है। तो मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड की ली है और सिंपल मूविंग एवरेज 26 पीरियड की। तो जब ये 9 पीरियड वाली एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जब 26 वाले को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, राइट, जो कि यहाँ पे मेरी रेड है, जब नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी तो वहाँ पे मेरा एक बाय सिग्नल बनता है। तो मतलब या तो मैं उसी कैंडल के क्लोज पे या उससे अगले वाले क्लोज पे मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। पर यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे को उसी कैंडल के क्लोज पे जहाँ पे उसने क्रॉस किया मैंने स्ट्रैटेजी में लिया है। तो अब मैं इसको जो है आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसे। देखो, आप देखते हो कि इसमें कुछ ना कुछ मूव्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। आप इसको किसी भी स्टॉक पे देखो, बट हमारा एजेंडा यही है कि हमें ये देखना है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है। और इसमें मैंने सिंपल दो चीज़ें लगाई हैं कि जब मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, कि जब ये 26 को क्रॉस करेगा 9 में सिंपल को, और एग्ज़िट कहाँ करना है कि जब 9 वाला अ, ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा 26 वाले मूविंग एवरेज को। एक एक्सपोनेंशियल है, एक सिंपल मूविंग एवरेज है। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। इसको करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं और मैं आपको फ्री वाला एक तरीका बताता हूँ जो कि बहुत सिंपल है। आप चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो। अपने लैपटॉप पे बस एक लैपटॉप चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए इंट्राडे डेटा। वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपने काइट पे आप लॉगिन करते हो। तो जेरोदा जो है एक टूल और प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं वो है दिस पाई समथिंग, आई गेस इट इज जेरोदा पाई, राइट। सो दिस इज दैट जेरोदा पाई। एंड इस जेरोदा पाई में हमें करना क्या है, सिंपल सा, जब आप किसी चार्ट को लोड करोगे, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे डेटा बनाया जाए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप डेटा वहाँ से लेते हो? तो देखो, मैंने एक सैम्पल डेटा लिया है, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ कैसा डेटा है। तो ये मेरी लोकेशन है, निफ्टी 50, ये मेरा डेटा है। तो देखो ये क्या है कि ये डेटा आया है यहाँ पे, और ये देखो डेटा मैंने सिर्फ वहीं से लिया है, सिर्फ बैक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और मैंने क्या करा था कि ईएमए को 9 को मैंने प्लॉट कर दिया था वहाँ पे। तो आप जब प्लॉट करोगे चार्ट के ऊपर इन पाई, जेरोदा पाई, तो आपको ये जो है वैल्यूज़ आ जाएंगे। ऐसे में 26 कुछ नहीं होता है, बड़ा सिंपल है कि 26 पीरियड तक आपको जो है क्या कहते हैं, एवरेज लेना होता है। और जो वैल्यू यहाँ आएगी, दैट इज़ द एवरेज ऑफ प्रीवियस 26। तो ये बड़ा सिंपल है, आप एक फॉर्मूले के थ्रू ये निकाल सकते हो। एवरेज करने का फॉर्मूला है, आप सिंपल यहाँ जाना और इसको एवरेज कर देना और उसको जो है वैल्यू सेलेक्ट कर लेना जहाँ तक आपको चाहिए। तो वो यही वैल्यू ला के आपको दे देगा। फॉर डेमो पर्पस लेट मी शो यू कि क्लोज को मेरे को लेना है। तो इस तरीके से मैंने 26 डेज का लेना है। तो ये देखिए, ये आ गया वैल्यू। अब इसी को आप ड्रैग कर दो तो आपके लिए वैल्यू बन जाएगी। बहुत सिंपल है ये। अभी के लिए मैं इस शीट को ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि अभी हम इस पर कोड रन करने वाले हैं। तो ये जो कॉलम मैंने बनाया जी, ये मैंने ऐसे ही बनाया है। ये मैं 9 आपको वहाँ मिल जाएगा, अगर वहाँ नहीं मिलता है
तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, कैसे बनती हैं, आप रिक्वेस्ट करो तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर डाल दूँगा। वैसे आप खुद देख सकते हो, नेट पे आपको सब अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा ये, कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है इसका। और नहीं तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप बना सकते हो उसको। तो एक बार डेटा मेरे पास आ गया, अब सारी जो है हमारी जंग है वो स्टार्ट होती है कि हमें ये कैसे करना है। तो मैं इसमें कोई सेव नहीं कर रहा और ये देखिए फाइनल जो निकलेगा उसका है स्क्रीनशॉट है। तो अब मैं आपको अपने पाईचार्म पे ले चलता हूँ। सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है वो मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दी है। स्ट्रैटेजी एक बार फिर बता देता हूँ कि जब ये लाल वाली मतलब जो हमारी ईएमए है वो एसएमए को क्रॉस करेगी ऊपर से नीचे की तरफ तो सेल है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो बाय है। रेड वाली अगर ब्लू वाली को करती है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सेटअप है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वो फाइल जो है मेरी उसको रीड कर रहा हूँ, उसी लोकेशन पे पड़ी हुई है। यहाँ पे फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट के अंदर मैंने सारी डेट्स डाल दी, उसको सबको रीड करके इसमें डाल दिया। लिस्ट क्या होती है, अगर इसके बारे में जानना है तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीखिए, और अगर आपको प्रोग्रामिंग भी समझनी है तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें कंटेंट डालना शुरू करूँगा इस चैनल पे, क्योंकि मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। देखो सिंपल सी बात है, जो बिल गेट्स था उसने अपने स्टार्टिंग आई मीन व्हेन ही वाज अराउंड 11-12 years maybe, I heard about this thing and I also read। तो उसको प्रोग्रामिंग आती थी। अब प्रोग्रामिंग आती थी तो प्रोग्रामिंग का यूज़ कर करके उसने विंडोज जैसा सिस्टम बना लिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। आज उसकी एक कंपनी है, क्यों? सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से। इसी तरीके से आप फेसबुक का जो ओनर है द मार्क जुकरबर्ग, उनके बारे में भी ऐसा आता है कि ही वॉज मेकिंग सम प्रोजेक्ट एट हिज कॉलेज, आई मीन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वट एवर। सो उसी से जो है उसने उसको लाइव कर दिया और धीरे धीरे देखिए वो फ्रेज बन गया। आज सारी दुनिया फेसबुक पे। ऐसे ही करके सब प्रोग्रामिंग से ही है। तो प्रोग्रामिंग को तो आप एक जैसे चाय पीते हो तो उस तरीके से उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू करो। कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाएगा। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो मैं फिर आगे चलता हूँ। तो मैंने सिंपल क्या किया है कि यहाँ मैंने लिस्ट ली है यहाँ पे, और मैंने एक वेरिएबल लिया है, ये बूलियन है, इसको मैंने बाय फॉल्स करा है, सेल भी फॉल्स करा है, क्योंकि अभी मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं लगा है, और बाय ऑर्डर भी मैंने ज़ीरो कर दिया है क्योंकि मेरा कोई बाय ऑर्डर नहीं है। मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया है, उसके अंदर मैंने सेम कॉलम्स डाले नहीं हैं क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ नाम चेंज किया, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड ऑर्डर। तो वो कह रहा था कि यहाँ पे मुझे जैसे ये वाला नहीं, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मुझे निफ्टी ज़ीरो और ये हाई, लो और ये सब वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं इस टाइप से, तो वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद मैंने क्या करा, इस लूप में ट्रैवल्स कर रहा हूँ कि फॉर आई इन लिस्ट ऑफ टाइम्स का मतलब ये है कि भाई मुझे जो है लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसके ऊपर मुझे ये लूप चलाना है। तो मैं आई से पहली वैल्यू से आइटरेट कर रहा हूँ। अब मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो ईएमए की वैल्यू है जो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई है वो क्या है, वो बड़ी होनी चाहिए एसएमए से। तो ये इतना जो लॉजिक है वो उसको चेक कर रहा है। और उसके साथ में मैंने एक चीज़ और देखी कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे आप जब मैं इसको टेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए शीट में कि वैल्यू ज़ीरो है। तो जब वैल्यू ज़ीरो है तो उस टाइम पे मुझे सिग्नल नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब आप 26 पीरियड मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो तो एक जब बैक टेस्टिंग करते हो तो इससे पहले का डेटा मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे तो आप ये को बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं क्लोज बेसिस पे डेटा बना रहा हूँ तो शुरू की कुछ वैल्यूज़ मेरे पास 26 के करूँ ऐसे में नहीं होगी, और सेम वे में मेरे पास ईएमए में मेरी शुरू की 9 वैल्यूज़ नहीं होंगी क्योंकि ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो सेम वे में मैंने क्या किया है यहाँ पे कोड में, सिंपल मैंने क्या किया है कि मैंने ये चेक किया है कि मेरी जो वैल्यूज़ है ना वो ज़ीरो से ग्रेटर हो। और सेम मैंने यहाँ पे करा है कि भाई मेरी वैल्यू यहाँ भी ज़ीरो से ग्रेटर हो। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है
तो उसके बाद मेरा जो कंट्रोल यहाँ जाएगा और वो क्या देखेगा कि भाई बाय फॉल्स है, तो ऊपर देखा फॉल्स है, बाय ऑर्डर 0 है। तो क्या करेगा यहाँ पे, मैं अगर एपीआई से टेस्टिंग कोड कर रहा हूँ, मतलब आई मीन अगर मेरे को ऑर्डर डालने आते हैं, तो जैसे हमने यहाँ ज़ेरोधा की एपीआई ली या कोई भी एपीआई ली, और यहाँ पे आप जो है ऑर्डर डाल सकते हो। ऑर्डर डालने से फिर क्या होगा कि मुझे एक चीज़ श्योर करनी है कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ मेरा फर्स्ट ऑर्डर आता है, जैसे आप देखिए जैसे यहाँ मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये इससे बड़ा है। नो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखो। तो मुझे ये देखना है कि ये बड़ा है, अब एस एम में बड़ा है, अब यहाँ पे एस एम में फिर बड़ा है, तो हर ऑर्डर पे एक एंट्री चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं सेट करता तो ये हर बार इस कंडीशन को ट्रू देखेगा यहाँ पे, और वो हर बार एक बाय ऑर्डर दे देगा। तो हमें नहीं करना है। तो हमने एक बार बाय कर लिया तो हमें बैठना है कब तक, कि जब तक हमारा सिस्टम हमें सेल ऑर्डर ना दे दे। तो उसके लिए मैंने ये पैरामीटर यहाँ पे सेट किया है। तो यहाँ पे बाय ट्रू करा है, सेल को फॉल्स करा है, क्योंकि सेल पहले भी फॉल्स है, पर लेकिन फिर भी करना होता है, क्योंकि आपकी सेल एंट्री होती है तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे। सपोज करो आपको सेल ऑर्डर पहले आ गया, फिर मैंने क्या करा है, फिर मैंने ये डेटा अपेंड कराया है इसके अंदर। हाँ सिंपल, जो वैल्यूज़ थी हाई लो ये सब मैंने जो है अपेंड करा। ऑर्डर भी डाला बाय, जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस, कि आपको जो है समझ में आए कि ये कैसे करा है। एक्सेल में आपको दिखाई देगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने को कोड में अपने चेक करने के लिए डाल दिया कि भाई ये मेरा कोड सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, इटरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सेम वे में मैंने यहाँ पे एलसिफ में गया हूँ, मैं ये एलसिफ कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे, और उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ जो है ग्रेटर देन ज़ीरो हो। और क्योंकि मेरे को ज़ीरो जब तक मेरा जो है कोई नंबर नहीं आ रहा तो मुझे कोई भी सेल ट्रेड भी नहीं लेना है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा कि यहाँ पे चेक, यहाँ पे इसको कंडीशन नहीं मिली तो यहाँ पे इसको सेल डाल देगा, तो वो मेरे को नहीं देखना। मुझे तभी सेल डालना है तब मेरी वैल्यूज़ जो है ज़ीरो से ग्रेटर हो। अब सेम वे में सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। सेम मैंने यहाँ पे सेम पैरामीटर सेट किए हैं। अब मैंने इसको जो है एक सीएसवी में एक्सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि ये सारी लिस्ट थी, एक्चुअली दे आर लिस्ट। तो मुझे ये जो है लिस्ट कंपोनेंट में से मुझे ये उड़ाना पड़ता है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ सेम फाइल को, और उसके बाद मैं दोबारा उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने जो है फिर एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ, तो आप देखना इसमें जो है हमें रिजल्ट आएगा। ये मैंने रन ऐसे में करा, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं, अराउंड 3000 है। तो मे बी 1 मिनट, 1.5, मे बी, और इवन लेस, 30 सेकेंड्स। यस। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट टू क्लोज। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया है सिस्टम। ये देखिए ये सब शो कर रहा है कि मुझे कहाँ बाय करना था। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैंने ये कहीं पे सेव किया है। तो सेव कहाँ पे किया है, ये ऑटोमेटिकली सेव हुआ है। यहाँ पे आप टाइम देखो, अभी 23:55 हो रहे हैं, और ये 23:56 हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बहुत पहले से स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हो ये नई वैल्यूज आई हैं, ये अभी मॉडिफाई किया। तो देखो ये बाय ऑर्डर कहाँ डलना है, सेल कहाँ पे पढ़ना है, ये सब दे रहा है। अगर आप ये देखो, ये मेरी क्लोज है। यहाँ पे मैंने ईएमए की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई है, क्योंकि उसका रीज़न था, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था बार बार उसको प्रिंट कराना। वैसे आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, आप जो बैक टेस्ट हमने किया है कि 11-20 पे 21/12/2020 11-20 पे क्या हुआ था, क्या ये कंडीशन बाई की है। तो हम जाएंगे ओरिजिनल शीट में, और वहाँ पे हम देखेंगे, एक बार मैं डेट फिर से देखूँ, 21 है भाई, 21 है, 21/12/11-20। हाँ तो इसको बड़ा सिंपल है ये तो, क्योंकि इसको ये सेल मिला है यहाँ पे। एक मिनट, इसको यहाँ पे 7
क्लोज मेरा ये है 11:20 से, ये मैं जाता हूँ थोड़ा 11:20 पे। हाँ, तो मेरी यहाँ पे EMI 9 बड़ी है, और मेरी जो है जो मेरा लॉजिक था वो यही था कि EMI 9 अगर बड़ी है तो मेरा बाय आएगा। ये पहला एक ऑर्डर आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम इससे पहले ही ऑर्डर आया है ये, क्योंकि इससे पहले की वैल्यूज़ भी होंगी, क्योंकि आप ये देखिए हमने देखना कहाँ से शुरू हुआ, तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ तक है। बैक टेस्टिंग के लिए आपको एक जगह तक तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेरा पहला ऑर्डर आता है क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है, और आप देखिए नेक्स्ट में ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है। अब जो है ये सेल ऑर्डर देना चाहिए इसको। अभी देखते हैं इसने दिया कि नहीं दिया। तो अगला मेरा आता है 11:25 पे। तो क्या मेरा, देखिए तो 11:25 पे इसने सेल ऑर्डर दे दिया, बिल्कुल ठीक ठाक दिया इसने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 22:10:30 पे। 22:10:30 पे देखते हैं, तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। 22:10:30, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है, ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी थी, ये लगातार बढ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे पहली बार जो है EMI 9 बड़ी है किससे, SMA से। तो हम देखते हैं क्या 10:30 पे इसने सही ऑर्डर दिया है कि नहीं। इसने बाय का ऑर्डर बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि EMI अब काट रही है SMA को। तो ऐसे ही करके अगर आप पूरा देखोगे तो ये बिल्कुल सही आया है। इसके पीछे कई रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप देखो एक हर बाय के साथ एक सेल है, एक सेल के साथ बाय है। दैट इज़ द पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा जो कोड है वो ठीक है। आप अपनी तरफ से भी इसको चेक करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता, बट लेकिन हाँ, मेरे को जितना सेट ऑफ डेटा के लिए मैंने इसको करके देखा, क्योंकि देखो ऑर्डर मैनेजमेंट एक पूरा लिखना एक अलग मॉड्यूल है। और ये जैसे आप कभी मतलब अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करोगे तो आपको अलग अलग मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका एक ऑर्डर मैनेजमेंट होगा, एक आपका ट्रेड लेने का एक डिसीजन मेकिंग होगा। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो आपको उन्हें डेटाबेस में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो रियल टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी होगी अगर कोई अपना सिस्टम बनाता है, तो बड़ा ही ये चैलेंजिंग भी और बहुत इसको करने में अच्छा भी लगेगा, अगर वाकई में अगर इसमें कुछ पोटेंशियल है पैसा कमाने का। तो सो लेट्स सी क्या होता है आगे। ये मेरे को ये ठीक आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने इस पे एनालिसिस किया था पहले से ही, क्योंकि मेरी ये वैल्यूज़ तो बदलती नहीं है, क्योंकि ये रियल टाइम तो है नहीं। तो ये मैंने एनालिसिस किया था, तो मैं आपको एक इसमें बताता हूँ कि अभी तक का काम ये हुआ है। सिंपल बाय और सेल का आपको पता चला है। अब देखिए नेक्स्ट, ये वही चीज़ें हैं। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये वही मेरी शीट है जिसमें बाय और सेल आया था। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने ये डिफरेंस निकाला, तो ये डिफरेंस इन पॉइंट है। अगर मैंने सेल किया होता, इंट्राडे स्ट्रेटजी नहीं ले रहे हम इसको, क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी लेंगे तो कभी आपको सही एंट्री ज़्यादा मिलेंगी नहीं। एक आध लॉट से या एक आध से इसको करा जा सकता है, तो मैं बेस्ड ऑफ बैक टेस्टिंग पे देखो, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा ना लो, तो थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा इन दैट टाइम। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे अगर सेल किया होता तो अगले दिन ये वैल्यू आई थी, यहाँ से बाई की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस भी लगता है, तो छोटा स्टॉप लॉस है ना। तो ये यही सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है। तो अब मैंने इसको क्या किया कि भाई ये मेरे को प्रॉपर हो जाए, तो यहाँ थोड़ा सा मैनुअल वर्क किया मैंने। क्यों? उसका रीज़न है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँ। हाँ, मैं पर डेफिनेटली बनाऊँगा इनको, ये तो पक्का है कि आई विल मेक इट। बट मैंने अभी के लिए वीडियो के लिए ये डाले हैं स्टेप्स। तो मैंने अब आगे क्या किया, तो यहाँ मैंने डिफरेंस ले लिया। ये शायद मैंने ये कॉपी मारा है, इसीलिए मेरे को ये इस टाइप से दे रहा है, नहीं तो मेरी ओरिजिनल एक्चुअली ओवरराइट हो जाती है। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैंने क्या किया है। देखो सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास अभी वो फॉर्मूला भी नहीं है एक्चुअली, शायद मेरे को कॉपी पूरी सेव करनी चाहिए थी। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सेव हो रही है, आपको एक्सेल में पता होगा कि फॉर्मूला के थ्रू नहीं आता है ये। तो चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। अगर मैं इसको पूरे को कंट्रोल करता हूँ और मैं डेटा में जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जैसे फ़िल्टर किया, तो फ़िल्टर से आप अवेयर हो
तो सपोज करो मैंने यहाँ पे सेल डाल दिया, तो मैंने जब सेल डाला है तो वहाँ पे अब मैंने यहाँ सेल डाला और यहाँ पे मैंने डाला है कि गेन। तो देखिए ये बाई साइड का है ये। तो आप देखो ये मेरे गेन पॉइंट्स हैं कि मैंने सेल किया तो मुझे इतने का गेन हुआ। ठीक है, मैंने इससे पहले मतलब इस रो से पहले कभी कोई ऑर्डर मैंने बाय किया था। जैसे आप ओरिजिनल एक्सेल में देखोगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ओरिजिनल एक्सेल इन द सेंस कि जब ये आप इसे फिल्टर हटा दोगे तो इसका मतलब यहाँ सेल किया तो इससे पहले बाय किया है मैंने कहीं। तो जिस पॉइंट से मैंने बाय किया है और अब तक का मेरा प्रॉफिट 249 पॉइंट्स। तो ऐसे करके अगर मैं डाउन द ट्रेन चलूँ तो मेरी टोटल वैल्यू मेरे ख्याल से 2995 आती है। कितनी आती है? 2995। इतने पॉइंट्स का मुझे गेन हुआ। ठीक है, अब आप देखिए, अब मुझे लॉस का देखना है यहीं पे फिगर। तो सेल में मेरा लॉस, आई मीन बाय में मेरा लॉस क्या रहा होगा। तो देखो ये मेरे लूजिंग पॉइंट थे। तो अगर मैं देखूं तो ये हो गई मेरे -382 और सॉरी 382। तो मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ कितना आया। ये माइनस में तो प्लस में करना पड़ेगा हमें। ठीक, या तो ये पॉइंट्स मैंने कमाए हैं जब मैं बाय साइड पे रहता। अगर मैं सिर्फ बाय साइड पे रहता ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आप देखें मार्केट उस पर भी है। तो यही तो होती है खास बात कि किस टाइम पे मुझे बाय के ऑर्डर लेने हैं, कब मेरे को सेल के ऑर्डर लेने हैं। यही मार्केट का फंडा है। ये जो समझ गया वही पैसा कमाता है। तो आप देखिए इतने पॉइंट्स जो हैं मैंने इसमें कमाए स्ट्रैटेजी से। अगर कोई, नो सॉरी, मैंने नहीं कमाई स्ट्रैटेजी से, आपको दिखते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं। और रही बात अब मेरी दूसरी कि अगर मुझे यहाँ पे सेल के लिए देखना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ़िल्टर रिमूव करूँगा। और मैंने यहाँ क्या किया है, मैं दोबारा बताता हूँ ऊपर आ जाए। तो फ़िल्टर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अब बाय सेलेक्ट किया और बाय सेलेक्ट करने के बाद मैं चलता हूँ इधर। देखो अब मेरे ये बाय साइड गेन और ये सब 1 1 आ गया। अब मुझे सेल साइड पे देखना है। सेल साइड में मुझे यहाँ देखना है। तो मेरे सेल साइड का गेन कितना है, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। मेरा सेल साइड का गेन जो है दैट इज 1892। कितना है? 1892, 1892। और इसी तरीके से मेरा सेल साइड पे लूज क्या होगा, हारा कितना मैं हारा कितने पॉइंट्स, कितने 1608। तो करीब लगभग लगभग 200 पॉइंट का मुझे फिर भी गेन होता अगर मैं सेल साइड पे के भी लेता। तो आप देखो पहले वाले में मेरे ख्याल से शायद 1600 था, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था। मैं देखता हूँ 92, हाँ 1600 था। इसमें मेरे ख्याल से 200 300। तो आपको टोटल जो है करीब 1800 पॉइंट के करीब आप लगा लो और थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह लगाओगे तो उस हिसाब से आपको, हाँ इसमें बस देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर हम कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उस सिस्टम पे हमें भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यही एल्गो ट्रेडिंग का है। आप कोई भी ट्रेडिंग ले लो, क्योंकि होता क्या है, आप देखो आप चलते हो स्कैल्पर की तरह पोजीशन लेने लग जाते हो, एवरेजिंग करते हो, फिर एकदम सब कमा देते हो। तो ये सब हम सबके साथ होता है। तो इससे बचने के लिए ही मैंने ये बैक टेस्टिंग करी, जस्ट टू शो यू। लाइक अब मैं थोड़ा सा आगे इसमें जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कोई 3 4 घंटे का काम है जो अभी आपको ये दिखाई दिया है। क्योंकि ये सब मॉड्यूल लिखने पड़ेंगे मुझे। वैसे ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, पर हाँ ये एक्सेल से बनाने से ये थोड़ा सा थिंकिंग खुल जाती है कि आपको बना कोड कैसे करना है। So guys, this strategy is good, which we have the results. If you want to, if you want like some more back testing from my side, because I am thinking of a strategy of what you can say the three black crows, how to automate it. I mean, how to back test it, and the three shooting stars, three white soldiers. Yeah,
सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। और इफ़ यू वांट समथिंग लाइक कि भाई एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजीज होती है जैसे कि SMA 20 और 40 या ऐसा कुछ देखना है, तो देखो आपको अगर ये तो सब मिल जाएगा, जैसे आप एमई ब्रोकर में जाओगे पर लेकिन वो पेड आपको मिलेगा, उसमें आपके पैसे लगने हैं। और दूसरी चीज़ है आपके पास ट्रेडिंग व्यू, तो उसमें आपको फाइन स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। और अगर चलो आपने कर भी लिया तो इट्स वेल एंड गुड। बट लेकिन फिर बात ये है कि आप फिर ट्रेडिंग व्यू पे ही डिपेंडेंट हो। तो दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास पाइथन है जिसमें जो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। एक TA लिब होता है, उससे आप जो है ये सारी बॉलिंजर बैंड, और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी तो आप सब ऑटोमेट कर सकते हैं। So that's all for today, and I would come with some real stats next time, and with those strategies which I have discussed. And also one more thing, please go to my that Kafka real streaming. That is a very valuable in education. If you want to really understand what is real time processing, what are the challenges there. Okay, guys, thank you. I'm signing off. And also, yeah, one thing, if you like this video, please share this video, and also please subscribe to my channel, The Bargain Trader. Thank you.